फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का। अपन ने अभी तक देखा था किस तरह से वास्को ड गामा ने अपने इंडिया तक का सी रूट इन्वेंट कर दिया था। अब अराइवल ऑफ यूरोपियंस में इंग्लैंड पोर्तुगीज सब आते हैं, तो किस तरह से वो लोग अपने इंडिया में आए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जब सी रूट इन्वेंट हो गया उसके बाद कौन आया? पोर्तुगीज़ आया। पोर्तुगीज़ इंडिया में आया, उसके बाद वो वहाँ पे सेटल हो गया। 100 साल के अंदर पोर्तुगीज़ ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाका यहाँ पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। हुआ क्या, पोर्तुगीज़ ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया ना, उसके बाद डच वालों को लगा यार ये लोगों ने तो इतना कंट्रोल ले लिया, तो डच वाले भी इंस्पायर हो गए और डच वाले भी क्या किए, इंडिया में आना चालू कर दिए फॉर ट्रेड, फॉर बिजनेस पर्पज़। उसके बाद इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश ट्रेडर्स ने भी सोचा चलो हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं, तो उन्होंने अपनी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली कि हम लोगों को इंडिया में जाके ट्रेड करना है, तो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दे दी। उसके बाद हुआ क्या, फर्स्ट उन लोगों की शिप कहाँ अराइव हुई? अंडर द लीडरशिप ऑफ, ठीक है, द फर्स्ट शिप अराइव्ड इन सूरत इन 1600। फर्स्ट शिप उन लोगों की कहाँ अराइव हुई फॉर ट्रेड? सूरत में अराइव हुई। कब अराइव हुई? 1600 में। बट बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, इस वजह से उन लोगों का ऑपरेशन मतलब काम करना अभी तक चालू हुआ नहीं था। बट फाइनली 1613 में जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी ट्रेड करने के लिए और उन लोगों ने अपना ट्रेड करना चालू कर दिया। आगे देखते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठा दे सेंस डेंजर एंड मूव टू साउथ। मुंबई वॉज देयर हेडक्वार्टर्स। हुआ क्या, उन लोगों को समझ आया ये सूरत और ये सब साइड में मराठा का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, तो उन लोगों को लगा यार यहाँ पे तो अपना काम एक्सपांड करना थोड़ा सा डेंजर वाली बात है, तो उनको तो लगा थोड़ा एक डेंजर फील हुआ, इसलिए उन्होंने अपना पूरा काम कहाँ शिफ्ट कर दिया? साउथ साइड शिफ्ट कर दिया। और उन्होंने अपना हेड क्वार्टर कहाँ एस्टैब्लिश किया? उन्होंने अपना हेड क्वार्टर मुंबई में एस्टैब्लिश किया। आगे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, वैसे एक और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1668 में। कब आई थी? 1668 में, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया ये अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी, दोनों एक्सपांड करने में लगी हुई थी अपना बिजनेस। हुआ क्या, 1746 से लेके 1763 के बीच, इन दोनों के बीच में 3 मैसूर वॉर हुए और फाइनली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया और उनको वापस जाना पड़ा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पावरफुल हो गया कि पोर्तुगीज को पता चल गया कि दीव, दमन और इसके अलावा अब हमारे पास और कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ हमको इसके साथ सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। और जो डच भी इंडिया में आए थे ना, उनको तो भाई खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ा। अब पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। आगे आते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सबसे इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी कब फॉट हुआ था? 23 जून 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757। उस टाइम पे सिराजुद्दौला बंगाल पे रूल कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ट्रेड सेंटर था कलकत्ता में, और ट्रेड सेंटर के आजू बाजू उन्होंने अपना एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, पर उन्होंने सिराजुद्दौला की परमिशन नहीं ली। अब सिराजुद्दौला बोला भाई तू मेरे एम्पायर में एक तो बिजनेस कर रहा है और मेरे परमिशन के बिना तूने एक फोर्ट, अपना एक एम्पायर सेटअप कर दिया, तूने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, उसने इस बिल्डिंग को तोड़ दिया। अब इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस ट्रेड सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में बहुत सारे आर्मी कहाँ गई? बहुत सारी आर्मी कोलकाता ट्रेड सेंटर को प्रोटेक्ट करने गई। बट ये ब्रिटिश आर्मी को पता था कि सिराजुद्दौला को डिफीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है। तो ये जो है ना रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। इसने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो मेन कमांडर था ना मीर जाफर, उसको बुलाया, उसको लालच दिया कि अगर तू हमारे साथ बैटल में लड़े, तू हार जाए, जानबूझ के तू इसको मीर जाफर सिराजुद्दौला को हरा दे, तो मैं तेरे को बंगाल का राजा बना दूंगा। हुआ क्या, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला और इसके बीच में, और मीर जाफर पर्पसफुली हार गया। तो पर्पसफुली हारने के बाद हुआ क्या, मीर जाफर को इसका बंगाल का किंग बना दिया गया और अपने सिराजुद्दौला को उनको अपनी हार माननी पड़ी। देखो, सिराजुद्दौला आर्मी वॉज नॉट ईजी टू डिफीट, सो प्लान वॉज मेड इन विच नवाब कमांडर मीर जफर और एक और थे सेठ अमीचंद वर कोएक्स टू ज्वाइन, ठीक है। War was declared as decided Mir Jafar lost and company got freehold of 24 pragnas। मतलब उन लोगों को वहाँ के जितने
मतलब उन लोगों को वहाँ के जितने एरियाज थे ना 24 एरियाज उसके ऊपर कंट्रोल मिल गया। मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया, वहाँ का किंग बना दिया गया। बट मीर जाफ़र जो था ना, धीरे धीरे है ना, मीर जाफ़र को उन लोगों को ऐसा लगा यार हम लोगों को और एक्सपांड करना है और एक्सपांड करना है। तो उस तरह से आगे उनका क्या हुआ, उनके बाद एक और बैटल हुआ, वो अपन समझते हैं उसमें क्या हुआ। ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लेसली फर्स्ट बैटल था जो फॉट किया गया और उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपना फाउंडेशन रखना चालू किया। भाई हाँ, अब वो इंडिया पे किस तरह से कब्जा करेंगे उन्होंने सोच लिया। उसके बाद एक बैटल ऑफ बुक्सर हुआ। बैटल ऑफ बुक्सर में क्या हुआ, मीर जाफ़र को किंग बना दिया गया था, नवाब बना दिया गया था। बट कंपनी को पावर का इतना ज़्यादा चस्का चढ़ गया था कि उनको लगा कि नहीं यार, हमको तो दूसरा और पावरफुल बंदा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक इंटेलिजेंट बंदा मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दिया और मीर जाफ़र को हटा दिया। बट जो मीर कासिम था ना, वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, बहुत एम्बिशियस बंदा था और कंपनी को लगा कि यार ये तो हमारे लिए आगे जाके बोलते ना नुकसान कर सकता है हमारे लिए, या फिर हमको आगे जाके डेंजर दे सकता है। इस वजह से उन्होंने वापस इस कासिम को हटा के किसको नवाब बना दिया, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब हुआ क्या, कासिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो कासिम गया अवध के राजा से मदद लेने की, भाई अपन मिलके ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या करते हैं, वॉर डिक्लेयर करते हैं। उस टाइम अवध में एक और राजा शाह आलम आए हुए थे। तो ये तीन लोग, कौन, अवध वाले, मीर कासिम और अवध का और ये शाह आलम, ये तीनों ने एक यूनाइट हुए और ये तीनों ने यूनाइट होके क्या किया, किसके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पे वॉर डिक्लेयर किया। बट वो लोग हार गए। तो उस वजह से क्या हुआ, अब पूरे बंगाल के ऊपर किसका कंट्रोल आ गया, पूरे बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ गया। मोर ओवर उनको दीवानी राइट्स मिल गया। अब ये दीवानी राइट्स क्या होता है, दीवानी राइट्स मतलब जिसमें उन लोगों के पास टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट होते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट होते हैं। इस तरह से बंगाल में उन्होंने अपना पूरा पावर एस्टैब्लिश कर दिया। ओके,